निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और भारत 24 ग्राउंड जीरो से लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि लगातार नगर निगम फिरोजाबाद की तरफ से दावा किया जाता है, वादा किया जाता है कि मेरा फिरोजाबाद बदल रहा है। तो आज एक बार फिर भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो वार्ड नंबर 38 रैना में पहुंची हुई है और वार्ड नंबर 38 के तमाम गणमान्य हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि आपके वार्ड में कितना हुआ विकास, क्या आपका वार्ड भी बदल रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने लिए एक बार तालियां बजाएं जोरदार तरीके से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लगता है वार्ड नंबर 38 में कितना विकास हुआ? 5 साल में साहब जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने बहुत दुखी किया लोगों को, और इतना फोन करने के बाद भी कभी नहीं आए। महिलाओं तो धक्के मार के भगा दिया, जब आया था वो तो भागी यहाँ से, किसी वोट कुछ नहीं देंगे, तो धमकी देकर चला गया मैं बहुत पैसा मैं जीती आऊंगा मैं। तो हम सब लोगों ने मिलकर के, यहाँ के उद्योगपति हैं अपने दिनेश यादव, उनको हम सब लोग मिलकर के लड़ना चाहते हैं ताकि मोहल्ले का इसका विकास हो सके। उन्होंने पिछले 5 साल में क्या लगा, रैना की कुछ तस्वीर, इस वार्ड की कुछ तस्वीर बदली है? क्या कोई काम हुआ है यहाँ? बिल्कुल नहीं हुआ, जरा सा भी नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ लूट होती है आए दिन, बहुत बार कहा उससे लाइटें लगवा दो, लाइटें नहीं लगी, अंधेरा हो जाता है, लूट होती है। हम लोगों को जल्दी शोरूम बंद करके भागना पड़ता है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, ये व्यापारी की वेदना है कि यहाँ से शोरूम जल्दी बंद करके भागना पड़ता है, लाइटें नहीं लगी। और यहाँ भी वार्ड नंबर 11 की तरह यहाँ भी एक बात निकल के सामने आई कि पार्षद जी धन बल के सहारे जीत सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी, दिनेश यादव है। दिनेश जी, क्या लगता है इस वार्ड में क्या दिक्कतें हैं और वास्तविकता में पिछले 5 साल में पार्षद ने क्या काम कराया? सर, सही बात तो ये है कि पार्षद राजनीतिक क्षेत्र में नहीं थे, उन्होंने भी लड़ा दिया गया। हम लोग उनके पास जाते थे तो वो कहते थे मुझे तो लड़ा दिया गया है, भाई मुझे नेतागिरी नहीं करनी, मैं तो चुनाव लड़ गया और जिता दिया है। अब मैं जानता ही नहीं हूँ क्या होता है, विकास कैसे होता है, कहाँ से योजनाएं आती हैं, तो अब धीरे धीरे सीखूंगा फिर करूँगा। तो अच्छा, उसके बाद क्षेत्र में मैंने कि क्षेत्र में आना जाना रखो, लोगों से संपर्क रखो, क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं होती हैं उन्हें आप समाधान नहीं कर सकते तो कम से कम उनसे मिलो, वो खुद बताएंगे रास्ता। तो वास्तविकता तो यही है कि स्थितियां बहुत खराब हैं। तो यहाँ की जनता ने, लोगों ने, समर्थकों ने हमें भी अपना उम्मीदवार माना है और हम तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में है और इतना सक्षम है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। योगी जी, माननीय मोदी जी, आप समझते हो, यहाँ के फिरोजाबाद के विधायक जी हैं, बहुत विकास पुरुष हैं और सब लोग जानते हैं। तो उनके नेतृत्व में अगर यहाँ की सीट से अगर मुझे भी मौका मिलता है तो वास्तविकता दिखा दी जाएगी कि वार्ड में काम क्या होते हैं, वार्ड में काम कैसे होते हैं अगर जनता प्यार देती है। क्या नाम है बेटे आपका? नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सविता है। सविता जी, क्या लगता है इस वार्ड में कितना काम 5 साल में हुआ? इस वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ आज तक। जो पुराने पार्षद जी थे राजेश यादव जी, उन्होंने कभी भी मोहल्ले में किसी भी बस्ती में झांक के नहीं देखा क्या समस्या है क्या नहीं है। आज दिन सबसे बड़ी समस्या रहती है पानी की। आज भी मैंने नूतन राठौर जी को, राजेश यादव जी को एक एप्लीकेशन लिख के व्हाट्सअप किया है, कंटिन्यू सुबह से कॉल कर रहा हूँ, किसी ने कॉल नहीं रिसीव किया, ना ही कोई रिस्पांस दिया। 3 दिन से कंटिन्यू कोई पानी नहीं आ रहा है। लोग बाहर से पानी, दूसरे वार्ड से ला के पानी भर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का स्कूल जाना लेट हो रहा है। जो लोग अपने व्यापारी हैं, जो काम पर जाते हैं, वो भी पानी भरने के बाद ही निकल रहे हैं। सुबह शाम आप आज दिन देखेंगे रात में 11-11 बजे, 12-12 बजे तक लोग दूसरे वार्ड से पानी भर के लेके आते हैं। मतलब शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, फोन नहीं उठाया गया? कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसमें मैंने व्हाट्सअप भी किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि स्थानीय जनता शिकायत करती है, शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया जाता, फोन नहीं उठाए जाते। और भी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? श्यामकर बजौरी। सर, बजौरी जी, क्या लगता है पिछले 5 साल में यहाँ के पार्षद ने कितना काम कराया? आप सर को बता दिया, आप सर ने बता दिया, वही काम सही है। और काम नहीं कराया? हाँ, नहीं कराया। आपका क्या नाम है? मनोज गुप्ता। 5 साल में कितना काम हुआ? सर, 5 साल में होने के बाद आज तक राजेश यादव जी की शक्ल देखी नहीं गई और हम लोग इतने परेशान हैं। पानी से लेकर आए दिन बार बार भागते रहते हैं, आज तक उनको देखा ही नहीं। जाते हैं तो वो अब आने का कोई नाम ही नहीं, आज तक तो हमने उनको देखा ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। अरे दादा, वार्ड नंबर 11 बिहारी नगर की जनता ने पार्षद को नहीं देखा था और वार्ड नंबर 38 की जनता ने भी पार्षद को नहीं देखा। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी वो विकास की गंगा है जो बहाई गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद कश्यप है। कश्यप जी, क्या लगता है 5 साल में पार्षद ने कितना काम कराया? नहीं, पार्षद जी को किसी ने देखा ही नहीं आज तक इधर आते हुए। और ये भैया जी अभी बोल रहे थे पानी की समस्या तो है यहाँ पे। और रही लाइट की बात, मैं भी रात को 11-12 बजे आता हूँ, रास्ते में कोई लाइट नहीं है, रात में डर लगता है आने से रास्ते में। अच्छा, कोई चीज लाते हैं हम लोग, छिन नहीं जाए कोई, और लूटपाट होती रहती है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार पचौरी। 5 साल में पार्षद राजेश यादव ने कितना काम कराया? कोई काम नहीं कराया सर। यहाँ पे तो हम आके देखते हैं तो किसी दिन पानी आता है, किसी दिन नहीं आता है।
नहीं आता है। नहीं आता। तो कभी शिकायत विकायत कोई की पार्षद ने कभी सुना? किसी को सुना ही नहीं, किसी को देखा ही नहीं, तो किससे बोलेंगे। क्या बात है, आप देख सकते हैं यहाँ की जनता ने स्थानीय पार्षद को नहीं देखा, यह बड़ा आरोप है। और जब नहीं देखा, जनता के बीच में पार्षद नहीं गया, तो फिर कैसे विकास की गंगा बही होगी? वह आप स्वयं आप सोच सकते हैं कि कैसी विकास की गंगा वार्ड नंबर 38 में बही होगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम प्रकाश सारस्वत। क्या लगता है सारस्वत जी, 5 साल में राजेश यादव ने कितना काम करा है इस वार्ड में? शकल ही नहीं देगी सर। शकल ही नहीं देखी? अरे, कभी स्थानीय समस्याओं को लेकर, शिकायत को लेकर गए होंगे कभी? शिकायत लेके सीधे निगम पहुंचते हैं, नगर आयुक्त जी से शिकायत करते हैं। मतलब पार्षद और मेयर नहीं मिलते? नहीं, मेयर कौन दे, कहाँ, जब पार्षद नहीं मिलेंगे तो मेयर कहाँ से मिलेगा? आप देख सकते हैं कि जब पार्षद नहीं मिलेगा तो मेयर कहाँ से मिलेगी। अच्छा, क्या यहाँ की समस्याएं हैं और कितना काम हुआ है? समस्याओं को तो अंबार है, समस्याओं को तो अंबार है। 5 साल में कुछ कम नहीं हुआ? काम काय का होता है? अब गलियों के झाड़ू तक, तो कूड़े उठाने वाले तक तो पैदा नहीं होते हैं कहाँ। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां स्वच्छ भारत मिशन का ढिंढोरा पीटा जाता है, वहीं दूसरी तरफ सफाई नहीं होती, तो कैसे स्वच्छ भारत मिशन का सपना साकार हो रहा होगा, यह भी आप समझ सकते हैं। क्या नाम है बेटे आपका? अमित यादव नाम है। अमित, युवा हैं आप, क्या लगता है 5 साल में कितना काम हुआ और क्या होना चाहिए था वो नहीं हुआ? एज ए युवा होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो वार्ड में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी के लिए है, और पानी की समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया जाता है यहाँ कोई पे। समाधान नहीं किया जाता? नहीं किया जाता है। और जो रास्ते में आते हैं तो आए दिन लूट की घटना देखी जाती हैं, और उनका 5 साल में पिछले में कोई भी विचार नहीं किया गया। कोई विचार नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं, युवा की बात सुनी आपने, तमाम गणमान्यों की बात सुनी कि किस तरह से वार्ड नंबर 38 में लगातार यहाँ की जनता तमाम समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन 5 साल के अंदर पार्षद जी को समय नहीं मिला, महापौर जी को समय नहीं मिला कि जनता के दुख दर्द में भागीदार हों, उनकी समस्याओं को समझें, उनका समाधान करें। लेकिन दावे और वादे लगातार किए जाते हैं कि मेरा फिरोजाबाद बदल रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन वार्डों की हालत अगर धरातल पर देखें तो वही ढाक के 3 पात नजर आते हैं। चारों ओर गंदगी का अंबार लगा है, पेयजल की समस्या है, लाइट नहीं है, लूट होती है, लेकिन पार्षद जी को फुर्सत नहीं है जनता की समस्याओं को सुनने का। अब ऐसे में इस 5 साल के रिपोर्ट कार्ड में क्या कहें, क्योंकि पार्षद जी की शक्ल जिन्होंने नहीं देखी, तो 5 साल में विकास क्या हुआ होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।